दोस्तों, करीब 22 साल का एक लड़का बड़ा उदास था, परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। तभी वो अपने दोस्त रंजन के पास जाता है। वह अपने दोस्त से बोलता है कि रंजन, आज मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। तब उसका दोस्त रंजन कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बुलाई है तो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ प्रोटेक्शन लेने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर तुम उस लड़की के साथ संबंध बनाओगे कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाए। तब उसका दोस्त रंजन उसे एक और सलाह मसौदा देता है कि क्यों ना तुम कुछ ऐसी पावर ताकत वाली गोलियां लेकर जाओ जिससे तुम्हारी अंदर ताकत आ जाए और तुम उस पल को बढ़िया से आनंद ले पाओ। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़का इन सारी गोलियों और प्रोटेक्शन का इंतजाम करता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है और उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है जिसको आप भी जानने के बाद हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, देसी वॉइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की यह सच्ची घटना 14 दिसंबर 2024 के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिला शिवराजपुर थाना की है। दोस्तों, एक राकेश नाम का लड़का था जिसका उम्र 22 साल था। वह सोशल मीडिया के थ्रू किसी अनजान लड़की अंजू से मिला, जो कि क्लास 12 की छात्रा थी और अंजू उम्र में लगभग 17 साल की थी। दरअसल दोस्तों, कानपुर देहात का एक गाँव लगता है सलतगंज में अंजू के रिश्तेदार में शादी समारोह था और अंजू के घर में सारे लोग शादी समारोह में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और अंजू को भी बोलते हैं बेटा तुम भी चलो, लेकिन जाने से इनकार कर देती है। बोलती है मुझे जाने का मन नहीं है, आप लोग चले जाइए। फिर अंजू के सारे घर वाले चले जाते हैं और फिर अंजू घर में अकेली पड़ जाती है। फिर अंजू सोचती है क्यों ना बड़े भैया की छोटी बेटी को बुला ले ताकि किसी को शक ना हो। और अंजू के घर के बगल में ही उनके बड़े भाई का घर था और उनकी 5 साल की बेटी भी थी। फिर वह अपने बड़े भाई के घर जाती है और बोलती है भैया आज मैं घर पे अकेली हूँ, आप अपने बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए साथ में सोने के लिए। फिर उसके बड़े भाई भेज देते हैं अंजू के साथ में सोने के लिए और ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। फिर अंजू सोने के लिए बेड पर चली जाती है। फिर अंजू अपने मोबाइल से कॉल करके बॉयफ्रेंड राकेश को बुलाती है। फिर राकेश आधे घंटे में अंजू के घर पे मिलने आ जाता है और राकेश और अंजू मिलके बहुत खुश होते हैं। फिर राकेश अंजू के एक एक करके कपड़े उतारने लगता है और राकेश और अंजू दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और राकेश जो अपने पास पावर बढ़ाने वाली गोली रखी थी उसको खा लेता है और संबंध बनाने लगता है। फिर राकेश इस तरीके से संबंध बनाता है जिसका कोई हद नहीं। फिर दोनों थक जाते हैं और बेड पर लेट जाते हैं। फिर कुछ देर बाद अंजू को ठंड लगने लगती है क्योंकि अंजू के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। तब भी अंजू के शरीर पे अजीब तरीके का बदलाव होने लगे थे। ये देख अंजू का बॉयफ्रेंड डर जाता है और अंजू को छोड़ वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही सुबह हुई करीब 7 या 8 बजे अंजू परिवार के लोग शादी समारोह से लौटकर घर जब आते हैं तो वह अपनी बेटी को बार बार आवाज लगा रहे थे कि बेटी दरवाजा खोलो और बाहर निकलो, लेकिन उनकी बेटी अंजू की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसलिए घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। जैसे तैसे अपने घर के अंदर जाते हैं और जाते ही घर के हर हिस्से को देखते हैं। तभी उनकी नजर बेड पर जाती है। वहां जाकर देखते हैं तो बेटी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो एकदम निर्वस्त्र लेटी हुई थी। तभी परिवार के जो जेंट्स पर्सन थे वो देख के पीछे हट जाते और जो महिला होती है वो अंजू के पास जाती है और अंजू के तन को चादर से ढकती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अंजू बेसुध लेटी हुई थी और उसकी माँ बार बार उसको जगाने की कोशिश करती है, लेकिन अंजू जगती नहीं है। उसके हाथ पैर में ऐंठन मची हुई थी और उसका हाथ पैर हिलाने से नहीं हिलता। फिर अंजू को देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और माँ रोने लगती है। परिवार के बाकी लोग भी रोने लगते हैं। तभी इसी बीच कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस कुछ देर में आती है, क्योंकि परिवार के लोगों को लग रहा था यह घटना सामान्य घटना नहीं है, जरूर कुछ न कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ है। ही मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस आने के बाद से फोरेंसिक पुलिस इस मामले की घटना की जांच पड़ताल में जुट जाती है और उस लड़की की जो लाश होती है पुलिस अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस जब उस परिवार वालों से पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि हम लोग कल एक शादी समारोह में गए हुए थे और बेटी अंजू से भी बोले कि बेटी तुम भी चलो, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद हम लोग चले गए। लेकिन जैसे ही ये पूरी बात गांव में जाती है तो इस घर का इसी परिवार का जो बड़ा बेटा था उसके बेटे की वाइफ आती है और आने के बाद वो कहती है कि मेरी 5 साल की बेटी है और अंजू साथ ही रात को सोई थी। तब उस बेटी से पूछा जाता है तो वह बेटी एक लड़के को देखी थी, लेकिन वो लड़का कौन था ये उसको पता नहीं था। अब जो फोरेंसिक टीम है इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करता है, क्योंकि इस लड़की के साथ जो भी गलत हुआ है किसने किया है और क्यों किया है। और पुलिस इस घर के हर एक छोटे से छोटे कोने की तलाश करती
जाती है तो आखिरकार वहाँ पर पुलिस को एक गोलियों का रीपर मिलता है जो किसी व्यक्ति की सेक्स पावर बढ़ाने में काम आता है। इस तरह गोलियों का रीपर देख पुलिस को बड़ा आश्चर्य होता है और पुलिस समझ जाती है कोई तो है जो शारीरिक संबंध बनाया है। तभी पुलिस उस लड़की का जो मोबाइल नंबर होता है जिसने वो मोबाइल यूज की थी उसका CDR निकलवाया जाता है और CDR निकलवाने के बाद पता चलता है कि इस घर से, इस गांव से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है जिसका नाम नवेड़ा है। वहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम राकेश होता है और पुलिस राकेश से पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है। उससे जब पुलिस बातचीत करती है तो उसने चौंकाने वाली बात बताना शुरू कर दी। राकेश बताता है कि अंजू से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। कई दिनों से वो उसे फोन पे बात कर रहा था, लेकिन उसने मुझे मिलने के लिए रात को बुलाई और मैं जैसे ही मैं रात को मिलने गया और मिलने के बाद पावर की गोलियां खाकर उसके साथ संबंध बनाने लगा और करीब 7 घंटे तक उस लड़की को मैंने कपड़े पहनने नहीं दिए, जिसके चलते उसे ठंड लग गया और उसके शरीर में अजीब तरह की बदलाव होने लगी, जिसे देख मैं डर गया और वहां से मैं भाग गया। दोस्तों, फिर पुलिस ने कई धाराओं के तहत उस लड़की को जेल में डाल दिया। जैसे ही पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया तो यह घटना सुनने के बाद कई लोग दंग रह गए और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान और दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। यह घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।